जय हिंद स्टूडेंट, यूट्यूब टीचर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्नों को करेंगे जो कि आने वाले सभी सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट पुलिस एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज हार्मोन? तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा विटामिन घावों को भरने में सहायक होता है? विच विटामिन इज नोन एज वुंड हीलिंग विटामिन? तो ये विटामिन सी है जो घावों को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन्स? किस विटामिन के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खट्टे फल किसका अच्छा स्रोत है? बताइए, खट्टा फल। तो विटामिन सी जो है वो खट्टे फल का अच्छा स्रोत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वस्थ प्रतिरक्षित तंत्र के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हेल्दी इम्यून सिस्टम? तो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन सी जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनलिन है जो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, महिलाओं की उम्र क्या होती है जब एक महिला परिपक्व अंडे का उत्पादन बंद करती है और मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है? तो उस महिला की उम्र कितना होता है? तो 45 से 55 वर्ष के उम्र में महिलाओं का जो परिपक्व अंडा है वो उत्पादन करना बंद कर देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रक्तस्राव और रक्त वाहिकों का फटना रुकता है? ब्लीडिंग एंड रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल इज प्रिवेंट बाई? तो रक्तस्राव और रक्त वाहकों का फटना रोकता है, तो कौन विटामिन रोकता है? तो ये विटामिन के है जो रक्तस्राव और रक्त वाहिकों को फटता है तो उसको रोकता है। चलिए नेक्स्ट, H1N1 विषाणु का प्रायः किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? H1N1 वायरस इज ऑफन रेफर्ड टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच डिजीज? तो ये स्वाइन फ्लू के संदर्भ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, पायरिया से प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग है? द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाई पायरिया आर? तो पायरिया से प्रभावित वाला मानव शरीर कौन सा है? तो ये टीथ और गम है, जो दांत का मसूड़े है वो पायरिया से प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, मुख्य रूप से शरीर के निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर HIV का हमला होता है? तो HIV का हमला किस पर होता है? तो ये इम्यून सिस्टम पर जो HIV है वो हमला करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जो कि HIV है वो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? तो व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य काम यही होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, वेलेरिया विषाणु के कारण कौन सा बीमारी होता है? बताइए, वेलेरियोला विषाणु के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो ये स्मॉल पॉक्स होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रिकेट्स की कमी से जुड़ी बीमारी है? रिकेट्स इज अ डिजीज एसोसिएटेड विथ द डिफिशियंसी ऑफ? तो बताइए, रिकेट्स की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स नामक बीमारी होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये लास्ट प्रश्न है, मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया इज कॉज बाय, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। चलिए तो स्टूडेंट अपना टोटल स्कोर बताइएगा। टोटल 16 प्रश्न था, 16 में अपना स्कोर बताइएगा आपको खुद से कितना याद था। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।